मैं पहले तो दिल के गहराइयों से गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इतना आशीर्वाद उन्होंने हम पर दिया। उसी के साथ ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किए। उसके बाद में मध्य प्रदेश के समूचे जनता को 9.5 करोड़ हमारे मतदाता हैं, दाता हैं, हमारे मत देने वाले दाता हैं, भगवान समान हैं। उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए, नया इतिहास रचा गया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा साहब को, कि उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है। और जिस तरीके से पिछले 4 साल में इस्पात के क्षेत्र, नागर विमानन क्षेत्र में एक नई विकास की दौड़ और लहर लाने की हमारी कोशिश रही, वही दूरसंचार और पोस्ट के विभाग में और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभाग में हम लाने की कोशिश करेंगे। सर, ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। मैं पहले तो दिल के गहराइयों से गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इतना आशीर्वाद उन्होंने हम पर दिया। उसी के साथ ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किए। उसके बाद में मध्य प्रदेश के समूचे जनता को 9.5 करोड़ हमारे मतदाता हैं, दाता हैं, हमारे मत देने वाले दाता हैं, भगवान समान हैं। उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए, नया इतिहास रचा गया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा साहब को, कि उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है। और जिस तरीके से पिछले 4 साल में इस्पात के क्षेत्र, नागर विमानन क्षेत्र में एक नई विकास की दौड़ और लहर लाने की हमारी कोशिश रही, वही दूरसंचार और पोस्ट के विभाग में और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभाग में हम लाने की कोशिश करेंगे। सर, ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है।